भूमिका। एक दिन समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र अचानक उस समाचार की ओर आकर्षित हो गई जिसमें लिखा था कि एक युवती ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या मीन सुसाइड कर ली है। पूर्ण वृत्तांत पढ़ने पर ज्ञात हुआ, यानी कि जब मैंने पूरा न्यूज़ पढ़ा तो उसे पता चला कि उस युवती के माता पिता दहेज देने में असमर्थ थे। उस असमर्थता के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। युवती व उसके माता पिता की मानसिक शांति भंग हो रही थी। घर के तनावपूर्ण वातावरण से त्रस्त उसने अपने माता पिता को मानसिक तनाव से मुक्त कराने के लिए आत्महत्या कर ली। इस समाचार ने मेरा हृदय चित्कार कर उठा। दहेज के कारण एक युवती को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव जीवन लाखों योनियों के बाद मिलता है। ईश्वर के इस अमूल्य देन जीवन को इस प्रकार नष्ट कर देने के लिए क्या हमारा समाज उत्तरदायी है? सामाजिक रूढ़ियाँ, पौराणिक परंपराएं सब मनुष्य के बनाए हुए हैं तो हैं। दहेज प्रथा भी तो समाज में तनाव मानव की ही देन है। प्राचीन काल में माता पिता अपनी पुत्री का घर बसाने के लिए उसे अपनी इच्छा अनुसार कुछ घरेलू सामान व धन देते थे, किंतु धीरे धीरे इस प्रथा ने उग्र रूप धारण कर लिया है। अब दहेज लड़की के माता पिता की अपनी इच्छा अनुसार नहीं, वरन वर पक्ष की इच्छा अनुसार देना पड़ता है। प्रत्येक माता पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वे विपक्ष की प्रत्येक इच्छा को पूर्ति कर सके। दहेज के अभाव में युवा पुत्री को कुंवारी बैठी देखकर घर का वातावरण तनावपूर्ण हो उठता है। ऐसे वातावरण में जब युवती अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, तभी वह आत्महत्या के लिए विवश हो जाती है। प्रश्न यह है कि वह नारी जो पूज्य थी, समाज में जिसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज जीवित क्यों जलाई जा रही है? संभवतः इसके लिए पुरुष वर्ग तो दोषी है ही, नारी में भी नवचेतना व जागृति का अभाव है। युवावस्था में प्रत्येक नवयुवती आकर्षक व रंग बिरंगी सपने संजोती है, परंतु ना जाने कितनी नवयुवतियां सपने देखने से पहले ही आत्महत्या के लिए विवश कर दी जाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि इन आत्महत्याओं के लिए दोषी कौन है? गत दिनों 3 बहनों ने सामूहिक आत्महत्या की, यानी कि 3 सिस्टर सुसाइड की एक साथ। इस दुखद घटना का मुख्य कारण दहेज का दानव ही तो है। ऐसे ही ना जाने कितनी युवतियां अपनी आत्महत्या कर अपने माता पिता को कष्टों से मुक्त कराना चाहती हैं। क्या इससे उनके माता पिता कष्ट मुक्त हो जाते हैं? क्या आत्महत्या उन युवतियों का कायरता नहीं? समाज में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है साहस की। कष्टों के निवारण हेतु यदि युवतियां आत्महत्या करती रही तो समाज का व्याप्त दहेज की महामारी कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। आज वह समय आ गया है जब सभी युवतियों को साहस व धैर्य से काम लेना होगा। इसके लिए सबसे पहले उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने पांव पर खड़ा होना होगा। यदि प्रत्येक नवयुवती में यह नवचेतन व जागृत की भावना आ जाए तो वह आत्महत्या करने के लिए विवश ना हो। इस उपन्यास, यानी कि ये जो नॉवेल है, को लिखते हुए मेरी अंतरात्मा मुझे बराबर यही कहती रही, यदि इस उपन्यास को पढ़कर युवतियों में जागृत व नवचेतना का संचार हो सका तो मैं अपने इस लेखन कार्य को सफल समझूंगी। यानी कि इस वर्क का लिखने का पर्पस यही है कि इसको पढ़ने के बाद अगर किसी भी लड़की में अगर उसका कॉन्शियस जग जाए और वो दहेज के विरोध में खड़े हो जाए, तो जो राइटर है, ऑथर है इस बुक का, वो अपने आप को समझेगी कि ये बुक सक्सेस हुआ। उपन्यास के अंत में परीक्षा प्रश्न पत्र के आधार पर अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड,
जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और आज से हम इस चैप्टर को पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं और एवरी डे करके इस चैप्टर को हम पूरा ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अब आपसे चैप्टर फर्स्ट में। आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक मैं डाल दूँगा, और ताकि आप ना वहाँ से जब उस लिंक पर क्लिक करो तो आपको सीरीज़ में सारे वीडियोस मिल जाए। ठीक है, ताकि आपको कोई तरीके की दिक्कत नहीं हो और आप ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट में। थैंक यू।